क्यों पीएसएल में अहमद शहजाद क्यों नहीं आ पाता। क्रिकेट के लोगों से पूछा, जो क्रिकेट से इन्वॉल्व है उनसे पूछा। अहमद शहजाद की जुबान जो सी है वो अच्छी नहीं है। वो किसी से ठीक तरह बात नहीं करता, उसको पता नहीं किस चीज़ का जोम है और वो सिर्फ अपनी जुबान की वजह से पीछे रह गया। क्या ये बात ठीक है? नहीं है, वो लोग पागल हैं, नहीं है। उनको अल्लाह करे उनको अकल आए इस चीज़ की, इंशाल्लाह एक दिन उनको ज़रूर अकल आएगी। तो वो लोग बेचारे परसेप्शन जो एक बन जाती है उस पे चलते हैं। शाहिद अफरीदी का क्या रोल है आपकी लाइफ में, आपकी क्रिकेट में, और क्या उस रोल से जो शाहिद अफरीदी ने प्ले किया उससे आपकी क्रिकेट को नुकसान हुआ, आपके क्रिकेट करियर को नुकसान हुआ? शाहिद भाई देखिए एक सुपरस्टार हैं और पाकिस्तान की जान है, और मैंने जितना उनका फ़ैन फॉलोइंग उनकी देखी है, हम तो आइडियलाइज़ करते थे और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनसे सीखी भी हैं, ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर भी। सो इज़ अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। नेगेटिव कुछ नहीं आया किस चीज़ पे? शाहिद अफरीदी? सर वो तो आप देखें, मेरा देखने का नज़रिया ये नहीं है। एक और कैरेक्टर हैं, बड़े स्टार भी हैं, वकार यूनिस साहब। जी जी। उनका कैसा रोल रहा आपके क्रिकेट करियर में? क्योंकि मैंने सुना है कि बड़ा हाँ हॉट एंड सावर था। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। जब मैं आपके पास आ रहा था तो मैंने भी आपसे पूछने से पहले मैंने लोगों से पूछा कि क्यों पीएसएल में अहमद शहजाद क्यों नहीं आ पाता। मैंने और बहुत सारे लोगों, क्रिकेट के लोगों से पूछा, जो क्रिकेट से इन्वॉल्व है उनसे पूछा, उनसे बातचीत की। उन्होंने एक बात की, मैं वो एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अहमद शहजाद की जुबान जो सी है वो अच्छी नहीं है। वो किसी से ठीक तरह बात नहीं करता, उसको पता नहीं किस चीज़ का जोम है और वो सिर्फ अपनी जुबान की वजह से पीछे रह गया। क्या ये बात ठीक है? नहीं है, वो लोग पागल हैं, नहीं है। उनको अल्लाह करे उनको अकल आए इस चीज़ की, इंशाल्लाह एक दिन उनको ज़रूर अकल आएगी। तो वो लोग बेचारे परसेप्शन जो एक बन जाती है उस पे चलते हैं। अब जब मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको उस पे जज करने लग जाऊँगा तो वो नईव इंसान ही कर सकता है। तो अल्लाह करे हम अपने मुल्क में इंशाल्लाह ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेके आएँ कि जो लोग हैं, जो परसेप्शंस पे बिलीव करते हैं, ये इन चीज़ों से बाहर ये निकल क्यों आएँ। बना लेते हैं परसेप्शन? सर ये तो फिर इट्स अ कल्चरल थिंग, इट्स अ कल्चरल थिंग। दिस हैज़ टू, जहाँ इतना ज़्यादा मीडिया इन्वॉल्व होगा और जहाँ पे आप 5th जनरेशन वॉर में अब जी रहे हैं, जहाँ पे कीपैड पे जंगें होनी है, तो वहाँ पे यू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। अच्छा, चले एक और बात बताएं। शाहिद अफरीदी का क्या रोल है आपकी लाइफ में, आपकी क्रिकेट में, और क्या उस रोल से जो शाहिद अफरीदी ने प्ले किया उससे आपकी क्रिकेट को नुकसान हुआ, आपके क्रिकेट करियर को नुकसान हुआ? शाहिद भाई देखिए एक सुपरस्टार हैं और पाकिस्तान की जान है, और मैंने जितना उनका फ़ैन फॉलोइंग उनकी देखी है, हम तो आइडियलाइज़ करते थे और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनसे सीखी भी हैं, ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर भी। सो इज़ अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। उनका कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ आपको सर ये तो डिपेंड उनके करता है कैंप ना, में आने से, उनके ग्रुप में आने से? देखिए ये तो ग्रुप का तो हमें पता नहीं। आप ये शाहिद अफरीदी का ग्रुप है, ये किसी दूसरे का जिस ग्रुप है? एज में ये मैं पाकिस्तान टीम में आया था और जब उनके साथ मेरी दोस्ती हुई थी ना, सर हमें तो पता भी नहीं था ये ग्रुपिंग होती क्या है। तो अगर उस चीज़ को आप ग्रुप का, हाँ नहीं, मुझे ये ज़रूर पता है फ्रेंडशिप ज़रूर है एक अच्छी, और हमेशा कोशिश की है कि एज अ फ्रेंड जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं डाल सकता हूँ, मैंने उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस की है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कभी किसी से भी कुछ भी, लेकिन मैंने अपना रोल अल्हम्दुलिल्लाह ताला। नेगेटिव कुछ नहीं आया किस चीज़ पे? शाहिद अफरीदी? सर वो तो आप देखें, मेरा देखने का नज़रिया ये नहीं है। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे मैंने कोई फ़ायदा या नेगेटिव कभी या कोई पॉजिटिव लेना अपॉर्चुनिटी है। मिस हो गई हो उनकी वजह से? सर हो सकता है कि कुछ कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी गई हो सकता है मिस भी हो गई हो। अब ये तो इवैल्यूएट करना है कि मिली ज़्यादा कि मिस ज़्यादा हो, ये मैं नहीं करता। आपने मेरा नहीं काम किया? है आपके साथ दोस्ती करना, मैं उस पर फोकस करता हूँ। ठीक है। एक और कैरेक्टर हैं, बड़े स्टार भी हैं, वकार यूनिस साहब। जी जी। उनका कैसा रोल रहा आपके क्रिकेट करियर में? क्योंकि मैंने मेरे सुना है साथ, कि बड़ा हाँ हॉट एंड सावर था। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, लाइक इन अ सेंस कि वो भी लेजेंड है पाकिस्तान के, और उनके साथ भी हमने उनकी वीडियोस वगैरह देखी सारा। मुझे बड़ी खुशी थी जब मैं उनके अंडर खेल रहा था, लेकिन हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी, वैसे ही हर्ट हुआ मैं। अब मैं इस टाइम क्या बताऊं क्या हुआ क्या नहीं। थोड़ा सा तो अगर बता वो दो। सुन भी लें तो उनको सिर्फ ये है कि एज थोड़ा सा बता दें, यंगस्टर। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, नए नए लड़के खेल रहे हैं और वो आपकी तरह के कई अहमद शहजाद जो अभी बन रहे होंगे, तो उनको आते हुए मुश्किलात होंगी। देखिए उनके साथ जब वो कोच थे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, अच्छा, और मुझे नहीं पता है क्यों। और अगर जानने की कोशिश की क्यों? हाँ, वो कुछ आज जो चीज़ें मुझे पता लगी वो इतने कोई लेम रीजन शायद मुझे लगे कि शेयर मुझे करेंगे? लगा नहीं कि मैं ये इस चीज़ की वजह से मेरा क्या ताल्लुक बनता है। शेयर करेंगे आप? नहीं अभी नहीं तक करें? देखे नहीं किए, तो अभी कैसे मैं करूँ। मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि मैं बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि एज यंगस्टर जब आप टीम में आते हो, अपने लेजेंड्स के साथ काम करते हो, यू एक्सपेक्ट समथिंग एल्स फ्रॉम देम। और द वे थिंग्स टर्न आउट टू बी, और जो चीज़ें पीसीबी की तरफ से बाहर आई और उनके लोगों ने जो बताया, टीम में तो जो हो रहा था वो तो हो रहा था, आई वाज फेसिंग, लेकिन हमने कभी भी उस चीज़ को बयान नहीं किया।
लेकिन जब बाहर इतनी एक्सट्रीम पे आप चीज़ें ले जाते हैं कि लोगों के लिए आप लिखने लग जाते हैं कि आप इनको 2 साल 3 साल जो है ना डोमेस्टिक खिलाएं और ये करें, सब कुछ आप पे डाल देते हैं, तो वो शायद अब खुद भी बैठ के सोचते होंगे कि ये मैंने गलत किया, लेकिन द डैमेज हैज़ बीन डन। उस डैमेज से आज आपको नुकसान हो रहा जी है, जी उसी डैमेज की वजह से। जी, उस वन ऑफ दोज बिग रीज़न, जाहिर बात है कोच थे और वो आप लिख के दे रहे हैं, तो आप पे फिर वो पीसीबी इम्प्लीमेंट करता है ना चीज़ों को। आप अच्छा अहमद भाई, आपकी तारीफ बाहर की क्रिकेट, और हम लोग आपके मदाह हैं, मैं भी आपका फ़ैन हूँ, मुझे पसंद है आपकी क्रिकेट देखना, आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। थैंक यू। तो मैं इस बात पे बड़ा परेशान होता हूँ अब आके ये देख के कि एक अच्छा स्टार जिसकी जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, हम क्रिकेट फैंस जो उनसे हैं वो जब देखते हैं कि अहमद शहजाद बीच में से निकल ही गया जी। और वो वहाँ कहीं नज़र ही नहीं आ रहा और उसको डोमेस्टिक खिला रहे हैं और एक अच्छा स्टार है उसको कहीं पे पीछे फेंक दिया गया, और जब रीज़न पूछें तो कहते हैं कि जी एटीट्यूड नहीं ठीक, ये बात नहीं ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटीट्यूड, जो प्लेयर अच्छा प्लेयर हो उस पर थोड़ा बहुत एटीट्यूड होता है और वो अक्सर बर्दाश्त भी करना चाहिए। मैनेजमेंट एक पेरेंट्स की तरह होती है, उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए। लेकिन ये जो सिर्फ एटीट्यूड नज़र नहीं आता मुझे कि एटीट्यूड की वजह से सारा कुछ हो रहा हो, वो जो दूसरा रीज़न है जो आप मुझसे छुपाई जा रहे हैं बार बार, मैं बार बार उस पे आ रहा हूँ। बस वो कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वो बता दे मुझे क्या करना है मुझे। नहीं, वो नहीं बताना आपको। यार गुर तो बता दे। नहीं, वो नहीं बताना। लेकिन जो लड़के गुर हैं 4-5, एक दो गुड़ बताएं क्या करना पड़ेगा कि हम अहमद शहजाद की तरह पीछे ना चले जाएं। वो जो एक गुड़ है ना, वो सबसे बड़े गुड़ से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैंने वो बता दिया तो लोग कहेंगे ओहो ये तो छोटी छोटी वजूहत है, बंदा कर लेता है, लेकिन वो जो मेन गुड़ है वो उससे बिल्कुल रिलेट नहीं करता। हल्का सा तो बताएं। नहीं बता सकता। बिल्कुल नहीं बताएंगे। वो यानी एक बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि अच्छा ये तो इसको कर ही लेना चाहिए, लेकिन फिर जब जैसे जैसे जो नहीं बता सकता उनको वो फिर उनके हो जाएगा कि हाँ यार इतना मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए, मतलब इतनी मजबूरी है। मैं आपके सामने हम लोग आपको देखते हैं जब खेलता हुआ तो मुझे तो लगता है यार स्टार है, ये तो छा जाएगा, ये तो कुछ भी कर देगा। आप इतने बंधे हुए होते हैं, इतने मजबूर होते हैं। ऑफ कोर्स, लाइक आप ये देखिए कि मैं आपके सामने हूँ, मुझे आप बताइए ना कि किस तरह मैं PSL नहीं, किस तरह नहीं खेल रहा मुझे। हम तो सारी ज़िंदगी क्रिकेट भी दुबई अबू धाबी में खेले हैं जहाँ पे पिचेस इतने गंदे होते थे। तो माशाल्लाह अभी जो क्रिकेट सारी हो रही है, चाहे वो PSL था चाहे जो भी था, अब सारी क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है। आप देखिए होम सीरीज़ भी होती है तो 6-8 प्लेयर नहीं आते तो और अच्छी पिचेस पे नहीं आते, तो कितना मौका है परफॉर्मेंस करने का। हाँ वही तो जाना। आई गेट हर्ट समटाइम्स, तो मैं देखता हूँ आई गेट हर्ट, सो दिस इज व्हाट इट मुझे इज, प्रॉब्लम हो रहा है, दिस इज व्हाट इट इज। तो ऊपर से हर्ट मुझे ये होता है कि हम जीत नहीं पाए। हम 6 टूर्नामेंट्स हारे हैं, इवेंट्स हारे हैं। वो इसी वजह से मुझे, हमने पहले भी बात की थी कि जब आप BC टीमों से खेलते हैं तो आपका लेवल नीचे जाने लग जाता है। तो जब आप A टीम्स के साथ खेलते हैं वो आपको चैलेंज करते हैं, आपकी गेम को चैलेंज करते हैं, और जब आपकी गेम को चैलेंज करते हैं आप अपने आप पे काम करते हैं, यू इम्प्रूव। तो हम सारे साल खेलते रहते हैं ED टीमों के साथ, और जब हमें जाना पड़ता है नेशनल लेवल पे, वहाँ की जब उनके पूरे कॉम्बिनेशंस आते हैं, सो दे चैलेंज यू हार्डर। वहाँ पे हमारी गेम ही डेवलप नहीं हुई थी, हमारे मसल्स को वो आदत ही नहीं रहती उन चीज़ों की, तो वो उस पर काम नहीं किया होता, तो हम जो है ना उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पा। तो सर ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ऑफ कोर्स ये तो बड़ा चांस है आजकल प्लेयर्स के साथ। अब जैसे कि PSL है, आप यकीन जानिए कि इस दफ़ा एक मैच भी नहीं देख पाए। एक तो हमारा वो चल रहा था BPL में, तो जब वापस भी आया तो नहीं। फिर मेरी कुछ इंटरनेशनल प्लेयर से भी बात हुई, ये मैंने एक क्लिप देख रहा था, कुछ सीनियर प्लेयर्स जब TV पे बैठे हुए बोल रहे हैं प्लेयर्स नहीं आ रहे, बहुत सारा अच्छे प्लेयर्स हमें देखने को नहीं मिले। तो उसमें से जो एक बहुत बड़ा रीज़न है वो, ठीक है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स तो है ही हैं, उसके अलावा लोग आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके पास अभी जैसा हम कुछ आध प्लेयर्स BPL में बैठे हुए थे, वहाँ एक कमरे में बैठते थे जहाँ वो प्लेयर्स भी थे जो कि PSL में भी आते थे और बड़े नाम थे। तो उनसे पूछा दैट व्हाई यू चूज़ BPL ओवर PSL। एक तो उन्होंने बोला कि टाइम कम होता है, चंद मैचों में ज़्यादा पैसे लेके हम चले जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो कहते हैं बड़ी सफोकेशन हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं बाकी सब ना आप बाहर जा सकते हो ना आप कुछ कर सकते हो, बाहर जाना है तो सिक्योरिटी के साथ ही आपने जाना है, जो कि ना जाने के बराबर ही होता है। और फिर जो मेन चीज़ होती है आपका होटल, वही आपका ये 1.5-2 महीने के लिए जब तक PSL चलता है वो आपका पार्टनर होता है। वो होटल भी वो ऐसे कहते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ होटल जो हैं और उनका इनफैक्ट खाना भी जो है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये भी वजूहात हैं कि जो वो ऑप्ट करते हैं दूसरी लीग्स को और पाकिस्तान में नहीं आते। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि काउंटर की जा सकती हैं, लेकिन सही लोगों को साथ रखें जो सही वजूहात बताएं। अब जिस तरह PSL जब स्टार्ट हुआ था, आप देखें किस तरह किक किया था, किन्होंने किया था, प्लेयर्स ने किया था। किन्होंने सारे प्लेयर्स को जो बड़े बड़े नाम थे उनको बुलाया था कि आइए आइए। किन्होंने ये जो पिच किए थे आइडिया सारे, किन्होंने ग्राउंड में परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, प्लेयर्स ने। कौन थे वो, आप जाके देखिए। तो अब आपका बजाय के ऊपर जाने के, अगर उसको स्टॉप लग रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट्स अ साइन ऑफ कंसर्न।
बिकॉज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। और फिर परसों मैं एक आर्टिकल नहीं, एक वीडियो क्लिप देख रहा था, सलमान सरवर भट्ट साहब जो हैं, जो आके आजकल दुबई में होते हैं, उनका आइडिया था PSL का। और वो क्लिप देखने से ताल्लुक़ रखता है कि वो कहते हैं कि जहां मैं PSL 9 को देखता था, जब मैंने ये आइडिया, क्योंकि जब आप एक आइडिया रखते हैं उससे पहले आप उसका सारी CV निकालते हैं, बताते हैं कि हाँ यार ये यहाँ पे होगा 10 साल के बाद, वो आपके पास पहले आइडिया डेवलप हो जाता है, अपने पास सेव कर लेते हैं, प्री कंसीव होता जी है। बिल्कुल, आप कंसीव करते हैं कि हाँ दिस इज व्हाट यहाँ प्रोजेक्ट है, मैं इनको यहाँ पे देख रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि PSL 9 को वो अभी जब तक देखना चाहते थे, वो बहुत ऊपर देखना चाहते थे, और जो वो वजूहात बता रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि हाँ यार ये है एक ब्रांड जो ग्रो करना चाहिए था, क्या हमने वो किया है। सो ये चीज़ें हैं सर, अगर छोटी छोटी चीज़ें वी स्टार्ट डू राइट थिंग्स। और प्लेयर्स सर, हम आजकल जिस बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है, हमने आजकल सब कुछ इन्फ्लुएंसर्स पे छोड़ दिया, जो कि डेटाबेस, कुछ एजेंट्स और कुछ जो टीम्स के साथ कुछ होते हैं, वी थिंक दैट उनको सब कुछ पता है सारी चीज़ों से ज़्यादा। मैं ये बोलता हूँ कि आप रिजल्ट्स देखिए, आपके प्लेयर से ज़्यादा कभी भी किसी को नहीं पता हो सकता। बट अगेन वहाब रियाज समझते हैं क्रिकेट को? बिल्कुल, वहाब रियाज ने बड़ी क्रिकेट खेली है, वहाब रियाज एक सीजन कैंपेनर है। वो उनका जो PCB में अब रोल है उनका, वो आप समझते हैं कि ठीक है सर वो करेगा? देखिए अभी तो वो स्टार्ट हुए, आप किसी को भी 2-3 महीने में आप किस तरह जज कर सकते हैं। तो वहाब रियाज ने बड़ी क्रिकेट खेली है, हमारे कॉलीग हैं, बड़ा प्यार है आपस में, और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप उनका लेटर ऑन करियर देखेंगे तो वो उन्होंने बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली है, वो बॉलर बन गए थे। और स्पेशली कुछ बॉलर होते हैं जो फ्लैट पिचेस पे तेज़ बॉलिंग करते हैं। तो वहाब रियाज जब अबू धाबी, दुबई में, जहाँ बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता, वहाँ पे जोर लगाते थे, और रिवर्स स्विंग करके उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा विक्ट्रीज में उनका हाथ ठीक है। ऑफ कोर्स बेहतर एडिशन है सर। आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट, टाइम विल टेल। ठीक है।